मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे खटीमा शिक्षा भारतीय आदर्श विद्यालय के वार्षिकोत्सव में हुए शामिल। कहा, नई शिक्षा नीति से छात्राओं के जीवन में आएगा क्रांतिकारी बदलाव। चारधाम यात्रा को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। उम्रदराज श्रद्धालुओं को मेडिकल जांच कराना होगा जरूरी, सभी को बतानी होगी अपनी मेडिकल हिस्ट्री। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को दिए निर्देश। देहरादून के भंडारी बाग में बुजुर्ग महिला की हत्या। 75 वर्षीय महिला की हत्या से फैली सनसनी। आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। पहाड़ी जिलों के लिए मौसम विभाग ने जारी किया पूर्वानुमान। अगले 24 घंटों में बारिश के आसार। मैदानी इलाकों में गर्मी करेगी परेशान। देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिव्या तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों के साथ। खटीमा के कोतवाली परिसर में आगामी होली पर्व को लेकर शांति समिति की बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें कई धर्म संप्रदाय की गणमान्य नागरिक, व्यापारी समेत जनप्रतिनिधि शामिल हुए। एसएसआई अशोक कुमार की अध्यक्षता में यह बैठक हुई। बैठक में सभी से होली पर्व सौहार्द और शांतिपूर्ण ढंग से मनाने की अपील की गई और जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए। बैठक में शामिल व्यापारी वर्ग और जनप्रतिनिधियों ने शहर में सुरक्षा एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने का आश्वासन दिया। साथ ही शहर के कई क्षेत्रों में पुलिस तैनाती और पुलिस गश्त की व्यवस्था किए जाने की मांग की, जिससे आपराधिक घटनाएं न हों। कोई भी जब बड़ा त्यौहार आता है, क्योंकि हमारा जो देश है विभिन्न धर्म संप्रदाय के लोग रहते हैं, तो कोई भी बड़ा त्यौहार आता है, होली, दीपावली, तो उससे पहले हम एक पीस कमेटी की मीटिंग बुलाते हैं, जिसमें शहर के सारे मुअज्जिम लोग, दोनों समुदायों के लोग और व्यापार मंडल और अन्य प्रतिष्ठित लोगों को बुलाते हैं और जो त्यौहार होता है उस त्यौहार को सकुशल संपन्न कराए जाने के लिए सभी से सांप्रदायिक सौहार्द बनाई रखने की अपील करते हैं। तो ये काफ़ी वर्षों से परंपरा चली है, तो इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए आज हम जो आगामी होली पर्व आ रहा है, फिर उसी दिन सभी बारात है, तो इन त्योहारों को सकुशल संपन्न कराए जाने के लिए सभी संप्रदाय के लोगों को एक साथ बिठा के आज सभी से त्यौहार को सांप्रदायिक सौहार्द और शांतिपूर्वक संपन्न कराए जाने के लिए सभी से अपील की गई। सभी के द्वारा अपेक्षित सहयोग देने का आश्वासन दिया गया है। कोटद्वार के इनर व्हील क्लब में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भी शामिल हुई, जहां लोगों ने फूल मालाओं के साथ रितु खंडूरी का स्वागत किया। कार्यक्रम में खंडूरी ने होली खेलकर त्योहार की बधाई दी। खंडूरी ने कार्यक्रम में चर्चा करते हुए कहा कि होली रंगों का त्योहार है, खुशियों का त्योहार है, लेकिन इस दौरान जरूरी सावधानियां रखना भी जरूरी है। आज होली मिलन के कार्यक्रम में मैं आज यहाँ पे पहुँची हूँ। महिला दिवस भी आने वाला है, 8 मार्च को महिला दिवस है, तो साथ ही साथ हमने महिला सशक्तिकरण और होली का कार्यक्रम आज यहाँ पर किया। बधाई देना चाहती हूँ इनरव्हील को। कोटद्वार में बहुत अच्छा कार्य ये लोग कर रहे हैं, समाज सेवा में लगे हुए हैं। तो सभी बहनों से मिलकर खूब आनंद भी आया, अच्छा भी लगा कि कोटद्वार की समाज के लिए बहुत अच्छा काम। मुख्य सचिव डॉक्टर एस.एस. संधू ने चारधाम यात्रा में स्वास्थ्य सेवा संबंध में बैठक की। बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने कहा कि चारधाम यात्रा को बेहतर और सुरक्षित बनाने के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने की आवश्यकता है। प्रशासन की तरफ से हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। चारधाम यात्रा के रजिस्ट्रेशन के दौरान मेडिकल हिस्ट्री की जानकारी ली जाएगी। यात्रा के दौरान 55 वर्ष से अधिक आयु के श्रद्धालुओं के स्वास्थ्य की जांच की जाएगी। जिन श्रद्धालुओं को देखने में समस्या हो उनका भी मेडिकल चेकअप किया जाएगा। संधू ने आगे कहा कि रजिस्ट्रेशन के बाद से लगातार यात्रियों को चारधाम यात्रा के दौरान आने वाली समस्याओं की जानकारी दी जाएगी। मुख्य सचिव ने पैदल मार्गों में मेडिकल रिलीफ कैंप की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए। जसपुर पुलिस ने मोबाइल चोर गिरोह का खुलासा कर दिया है। पुलिस के मुताबिक मोबाइल चोरी की घटनाएं लगातार सामने आ रही थी, जिन पर मामला दर्ज करके पुलिस ने तहकीकात शुरू की और चोर गिरोह को पकड़ने में सफलता हासिल की। पुलिस ने 4 आरोपियों के पास से 14 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। पुलिस ने आरोपियों पर मामला दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है। बहुत दिन से शिकायत मिल रही है कि लड़कों का एक ग्रुप है और वो आए दिन लोगों से मोबाइल छीनने की घटनाओं को अंजाम दे रहा है। इस चीज़ को गंभीरता से लेते हुए
एसएसआई जसपुर के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई थी, जिसमें हमें टेक्निकल और सीसीटीवी के माध्यम से कुछ लीड मिली थी कि कुछ ये लड़के थे। इसी क्रम में 4 लड़के हमने पकड़े, नौशाद, पंकज, गौरव और अमन। सब ये लोकल के लड़के हैं। लगभग इनकी उम्र 19 साल, 20 साल, 24 साल, इसी एज ग्रुप के हैं ये। इनके पास से हमें 14 मोबाइल और जो घटना में प्रयुक्त होने वाली इनकी बाइक है उसको हमने रिकवर किया है। इनके विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया। आज माननीय न्यायालय के समक्ष इन्हें पेश करेंगे और माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करके इन पे लक्सर के जिला सत्र न्यायालय ने 5 साल पुराने चर्चित हत्याकांड में फैसला सुना दिया है। न्यायालय ने हत्याकांड में आधे दर्जन आरोपियों पर 52,000 का जुर्माना लगाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। बता दें कि वर्ष 2018 में आधा दर्जन आरोपियों ने योगेश नामक युवक पर मछली के कांटे से हमला किया था, जिसमें युवक की मौत हो गई थी। मामला 5 सालों तक कोर्ट में विचाराधीन रहा, जिसके बाद न्यायालय ने अभियुक्तों पर 52,000 का जुर्माना लगाकर आजीवन कारावास की सजा सुना दी। में वादी ने जो रिपोर्ट लिखाई है उसमें वादी का भांजा अनिल, सचिन, राजेश और ऋषम सिंह ये खेत में जा रहे थे। वहां इनकी फिरोजू मुलजिम से कुछ कहासुनी हुई, जिस पर ये फिर वहां से उस समय तो चले गए। बाद में ये वादी का पुत्र योगेश और बाकी लोग जो उसके साथ थे वो गए वहां पर नदी पर, या जहां ये लोग मछली पकड़ रहे थे। वहां उन्होंने पूछा भी तुमने क्यों इस बात पे वो मारपीट करी है अनिल के साथ में, तो उस पर इन्होंने तैश में आके उसके साथ मारपीट कर दी और मछली मारने का टेंट उसके मार दिया। इस मामले में विवेचना चली, चार्जशीट आई और उसके बाद में न्यायालय में वाद के विचारण के बाद इसमें इनको सभी अभियुक्तों को, इन्हीं 6 लोगों को आजीवन कारावास और 52,000 रुपए के होली का त्योहार आते ही मिलावटखोरों के हौसले बुलंद हो जाते हैं। उत्तराखंड में मिलावटखोरी पर लगाम लगाने के लिए हर साल अभियान चलाया जाता है। इसमें बड़े स्तर पर मिलावट के मामले सामने आते हैं, जहां मुख्य मामले देहरादून, हरिद्वार, यूएस नगर और नैनीताल से आते हैं। आयुक्त खाद्य संरक्षा ने बताया कि फूड सेफ्टी विभाग, नगर निगम और पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर संयुक्त अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें मिलावट करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिसके लिए जरूरी निर्देश जारी कर दिए गए हैं। चारधाम रूट भी यात्रा भी शुरू होने वाला है और ये हमारे चिन्हित भी हैं कुछ जगह जहाँ पे नॉर्मली मिलावट खोरी की खबर आती रहती है। तो इस बार कैंपेन, जैसे मैंने अभी कहा, जो हम नॉर्मल फेस्टिवल्स के दौरान भी जो फॉलो करेंगे, हमारा कैंपेन इंटीग्रेटेड रहेगा सबके साथ मिलके, और हम इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान भी करेंगे दूसरे डिपार्टमेंट के साथ, ताकि कंबाइंड एफर्ट के साथ हम उसमें और अच्छा रिजल्ट हमें मिले। चंपावत पत्रकार संगठन ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार जताया। बता दें कि पत्रकार कुंदन सिंह का बेटा प्रशांत गुमशुदा हो गया था, जिसकी सूचना मिलने पर खुद सीएम धामी ने कुंदन सिंह से चर्चा की और पुलिस अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए, जिसके बाद अनेक पुलिस संगठनों ने मिलकर फर्रुखाबाद से प्रशांत को बरामद कर लिया। जिला पत्रकार संगठन ने प्रशासन की इस कार्रवाई के लिए धामी को धन्यवाद दिया है, साथ ही पुलिस प्रशासन का भी आभार जताया। होली की खुशियों के बीच शराब कहीं जहर न घोल दे, इसको लेकर लक्सर का आबकारी विभाग पहले से ही सतर्क हो गया है। इसके चलते आबकारी विभाग ने कई जगहों पर छापेमारी की और बड़ी मात्रा में कच्ची शराब जब्त की। वहीं मौके पर ही 15,000 से अधिक लाहन को नष्ट कर दिया। साथ ही कच्ची शराब को बनाने के लिए काम आने वाले कई सामान को बरामद किया। हालांकि छापेमारी के दौरान कोई भी शराब माफिया विभाग के हत्थे नहीं चढ़ सका, जिनकी तलाश की जा रही है। के मद्देनजर जो अभियान चलाया जा रहा है, उसके क्रम में हमारे स्टाफ के द्वारा आज सुबह भी हमने आपके पथी नाले के किनारे और अभी थोड़ी देर पहले मतलब दिन में हमने ब्रह्मपुर प्रतापपुर के आसपास लहन नष्ट की है, जिसमें कच्ची शराब बनाने के उपकरण भी थे, वो भी नष्ट किया है और 5 लीटर के लगभग कच्ची शराब बरामद हुई है। इसमें लगभग टोटल लहन होगा 1500 केजी के लगभग, और जो 5 लीटर कच्ची शराब मिली है उसमें कोई अभियुक्त पकड़ा नहीं आया। वो अज्ञात तरह की एक बरामद हुई, उसकी जांच करेंगे। जब किसी का पता लगेगा तो उसका चालान कर देंगे।
उधम सिंह नगर के जसपुर कोतवाली में आगामी त्योहारों को देखते हुए जिला प्रशासन ने एक बैठक आयोजित की। बैठक में ग्राम प्रधानों के साथ साथ शहर के सभी वार्ड मेंबर और स्थानीय लोग मौजूद रहे, जिसमें आगामी त्योहार को लेकर चर्चा की गई। वहीं माहौल खराब करने वाले शरारती तत्व की जानकारी देने की लोगों से अपील की। होली और शबे बारात का पर्व नजदीक है। त्योहार में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन भी अलर्ट है। साथ ही सभी लोगों से शांतिपूर्ण तरीके से पर्व मनाने की अपील की। दो तीन बिंदुओं पर मुख्यतः चर्चा की गई। नंबर पहला बिंदु तो होली से पहले और होली के दौरान और होली के बाद क्या क्या सावधानियां बरत सकते हैं, उसके संबंध में व्यापक परिचर्चा भी की गई है। होली के पहले कुछ लोग मेरे संज्ञान में आया है कि कुछ लोग रस्सी लगा करके लोगों को रोकते हैं, अंदर की तरफ से लोगों से चंदा वसूली करते हैं। ऐसे लोगों पर सख्ती से रोकथाम लगाई जाएगी। इसके लिए पुलिस प्रशासन ने अपनी तरफ से कमर कस ली है और सभी अपने अधीनस्थ अधिकारियों को निर्देशित भी किया गया है। इसके अलावा 7 तारीख को होली के दौरान क्या क्या सावधानियां बरतनी है और पानी की व्यवस्था किस प्रकार से होगी, उसके संबंध में भी हम लोगों ने डायरेक्शन दे दिए गए हैं। अब मुझे पूरा विश्वास है कि होली का त्यौहार अन्य वर्षों के बाद पूरी तरह सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाया जाएगा। हरिद्वार में शराब माफियाओं और सटोरियों पर पुलिस प्रशासन की कार्रवाई लगातार जारी है। होली का पर्व नजदीक है। ऐसे समय में इन अपराधों की सक्रियता और बढ़ जाती है, जिसे लेकर जेल क्राइम एसपी रेखा यादव ने कहा कि शराब माफिया और सटोरिये सतर्क हो जाएं और काम बंद कर दें, नहीं तो सलाखों के पीछे जाने के लिए तैयार रहें। होली के त्योहार में किसी प्रकार का हुड़दंग और अवैध शराब बेचने पर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। किया जाता है और उस पर कार्रवाई भी की जा रही है। समय समय पर हमारे द्वारा गोष्ठियां भी आयोजित की जाती है, जिसके संबंध में लोगों को जागृत किया जाता है कि ये कारोबार नहीं करना चाहिए, क्योंकि इलीगल अवैध है। अगर इसमें किसी भी तरीके की किसी की संलिप्तता पाई जाएगी, उस पर तुरंत अभियोग पंजीकृत कर कार्रवाई की जाएगी। अवैध रूप से इस तरीके के कार्रवाई में लिप्त हैं, उन पर हमारे द्वारा समय समय पर कार्रवाई की जाती रही है। भविष्य में भी हम करेंगे और ऐसी कोई सूचना अगर प्राप्त होती है, उस पर तत्कालीन हमारे द्वारा संज्ञान लिया जा रहा है। रंगों के त्योहार को लेकर लालकुआ के थाना परिसर एक्शन में नजर आ रहा है, जिसके चलते कोतवाली परिसर ने अमन कमेटी की बैठक आयोजित की, जहां कोतवाली प्रभारी ने होली को लेकर कई जरूरी निर्देश जारी किए, जिसमें लोगों से मिलजुल कर शांतिपूर्ण ढंग से त्योहार मनाने का आह्वान किया गया। साथ ही सभी जाति धर्म के लोगों से आपसी तालमेल बनाए रखने को कहा। होली के दिन क्षेत्र में भारी मात्रा में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात रहेगा। वहीं हुड़दंगियों से निपटने के लिए भी टीमें बनाई जाएंगी। इसके साथ ही मुस्लिम समुदाय के विशेष पर्व शबे बारात को शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जाने की भी अपील की। कमेटी की बैठक आयोजित की गई है। होली और शबे बारात की जो है कैसे सकुशल संपन्न करें, सभी सम्रान व्यक्ति, सभी जनप्रतिनिधि, हमारे जो है नगर के प्रथम व्यक्ति चेयरमैन साहब, जल संस्थान और बिजली विभाग के एसडीओ साहब सभी आए हैं। इसमें होली को सकुशल संपन्न कराने, शबे बारात को सकुशल संपन्न कराने हेतु सभी को बताया गया है और हमेशा ये यहाँ का एक उदाहरण रहा है, भाईचारे से जो है त्यौहार मनाया गया। हुड़दंग मचाएगा, कानून तोड़ेगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। देहरादून में विश्व श्रवण दिवस के अवसर पर एनएचएम ने राज्य स्तरीय वेबिनार का आयोजन किया, जिसमें इसका शुभारंभ एनएचएम निदेशक डॉक्टर सरोज नैथनानी ने किया। इस बीच स्वास्थ्य विभाग ने राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के प्रतिनिधियों कर्मचारियों को बधिरता रोकथाम के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए कहा। साथ ही डॉक्टरों को बधिरता के संबंध में बच्चों की स्क्रीनिंग आवश्यक रूप से कराए जाने के निर्देश भी दिए। वहीं इस साल की थीम कान एवं सुनने की शक्ति की करे देखभाल, आओ इसे मिलकर सार्थक बनाए रखी गई है। रुड़की की गंगनहर कोतवाली क्षेत्र से लेन देन के मामले में एक युवक को गोली मारे जाने का मामला सामने आया है। आरोपी बीच बाजार में बाइक सवार युवक की गोली मारकर फरार हो गया, जिससे बाजार में अफरा तफरी मच गई। घायल युवक को सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। युवक का कुछ लोगों से पैसों को लेकर रंजिश चल रही थी। कुछ दिन पहले ही दोनों पक्षों के बीच झगड़ा हुआ था। फिलहाल पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाल रही है और आरोपी की तलाश की जा रही है। कपड़े लेने के लिए रुड़की आया था और उसमें 10-12 लड़के थे और इसे देखते ही उन्होंने गोली चलाई इसमें। एक नदी में एक राशिद है, एक सावेज है, एक और है, 3 4-5 आदमी में नहीं बिल्कुल इसमें। इनके गांव में गए होंगे, वहाँ से इनमें कोई बोलचाल ही होगी, क्या नाम निमटा दिया, बात खत्म ही की थी। बहुत दिन के पुराने कई फेरी गोली भी चलाया गया गाँव हमारे।
नहीं तहरीक आज बैठ कर 4 आदमी में बात हुई थी, मैं चलो भाई कोई बात नहीं। ये इनका आपसी झगड़ा है कुछ लड़कों का, अभी इसका उपचार चल रहा है, इसके बयान हमने ले लिए, उन लड़कों को ढूंढने का प्रयास हो रहा है। अभी ऐसी कोई बात इसके द्वारा नहीं बताई जा पा रही है क्योंकि वो अभी इस हालत में नहीं है। जैसे उसकी हालत ठीक होती है तो उसके प्रॉपर स्टेटमेंट लिए जाएंगे कि पूरा झगड़ा क्या था। अभी इलाज चल रहा है, बाकी डॉक्टर बताएंगे। कुछ लेन देन का मामला बताया जा रहा है, बाकी प्रॉपर बयान उसके ठीक होने पर लेके जो भी कार्रवाई होगी वो करेंगे। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा की शुरुआत होने वाली है। वहीं केदारनाथ धाम के कपाट 25 अप्रैल को खोले जाएंगे। ऐसे में तीर्थयात्रियों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए जिला प्रशासन समय रहते सभी व्यवस्थाएं ठीक करने में जुटा है। जिला प्रशासन ने मार्च के आखिरी तक तैयारियों और व्यवस्थाओं को पूरा करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही यात्रा मार्ग से बर्फ हटाने का कार्य भी शीघ्रता से किया जा रहा है, जिसके लिए 50 मजदूरों को बर्फ हटाने के कार्य में लगाया गया है। एक और सरकार वृद्ध लोगों का जीवन सरल बनाने के लिए वृद्ध पेंशन योजना चला रही है, वहीं दूसरी ओर उत्तरकाशी में 75 साल के राजाराम वृद्ध पेंशन के लिए तरस रहे हैं। बता दें, बिहार के रहने वाले राजाराम 5 साल की उम्र में घर से भागकर उत्तरकाशी आए। कुछ टाइम दिहाड़ी मजदूरी कर बस अड्डे पर पकोड़े का ठेला खोला, जिससे उन्होंने अपनी 5 लड़कियों को पढ़ा लिखाकर उनका विवाह कराया। अब उम्र के इस पड़ाव में वह दर दर की ठोकर खा रहे हैं। आज तक सरकार से किसी प्रकार की मदद नहीं मिल पाई है। अब राजाराम ने फैसला किया कि वह अंतिम समय तक मेहनत करने से पीछे नहीं हटेंगे। 91 के पहले से यहाँ पर 11 साल का था, हमने भाग के आगे पे स्कूल से और अपने बच्चे पूछे, 5 लड़की हैं, 1 लड़का है। हमने उसको कमा करके ठेली से हमने कमा करके उसको पाल रहे हैं। शादी कर दी है, 5 लड़कियों को, लड़का कभी नहीं किया है। अपने जीवन कैसे भी पार करे, मगर सरकार से हमारा कोई सहायता अभी नहीं मिला, अभी कुछ नहीं मिला। बस इतने अपना भविष्य अपना जीवन अपना केदार घाट के ही तो सुख रहे चले गए। 70 होने वाले हैं। होली त्योहार को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी है। पुलिस अधिकारियों ने शहर के बुद्धिजीवियों के साथ शांति समिति की बैठक ली। बैठक में होली को शांतिपूर्ण ढंग से मनाने की अपील की गई। होली त्योहार में किसी तरह का झगड़ा नहीं हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाए। बता दें कि 7 मार्च को होलिका दहन है और 8 मार्च को होली खेली जाएगी। होली में किसी तरह का रंग में भंग नहीं हो, इसके लिए प्रशासन सतर्क हो गया है। बिंदुओं पर मुख्यतः चर्चा की गई। नंबर पहला बिंदु तो होली से पहले और होली के दौरान और होली के बाद क्या क्या सावधानियां बरत सकते हैं, उसके संबंध में व्यापक परिचर्चा भी की गई है। होली के पहले कुछ लोग मेरे संज्ञान में आया है कि कुछ लोग रस्सी लगा करके लोगों को रोकते हैं, अंदर की तरफ से लोगों से चंदा वसूली करते हैं। ऐसे लोगों पर सख्ती से रोकथाम लगाई जाएगी। इसके लिए पुलिस प्रशासन ने अपनी तरफ से कमर कस ली है और सभी अपने अधीनस्थ अधिकारियों को निर्देशित भी किया गया है। इसके अलावा 7 तारीख को होली के दौरान क्या क्या सावधानियां बरतनी है और पानी की व्यवस्था किस प्रकार से होगी, उसके संबंध में भी हम लोगों ने डायरेक्शन दे दिए गए हैं। अब मुझे पूरा विश्वास है कि होली का त्यौहार अन्य वर्षों की बात पूरी तरह सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाया जाएगा। गैस के दामों में बढ़ोतरी को लेकर हल्द्वानी में कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में कांग्रेसी बुद्ध पार्क में एकत्रित हुए और केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए केंद्र सरकार का पुतला फूंका। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से गैस के बढ़े हुए दाम वापस लेने की मांग की है। इस दौरान महिला प्रदर्शनकारियों ने लकड़ी के चूल्हे में खाना बनाकर विरोध जताया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि गैस के दामों में 50 रुपए की बढ़ोतरी की गई, जिससे लोगों के घर का बजट बिगड़ गया है। ऐसी निर्मम सरकार है कि लगातार बेरोजगारी बढ़ती जा रही है देश में, लगातार अर्थव्यवस्था डूब रही है। उसके बावजूद गैस जो किचन तक की मार है, वहां तक ये कष्ट पहुंचाने का आम जनता को कार्य कर रही है। तो हमारी सरकार से मांग है कि आपको इतना भारी जो जनमत मिला है, आप उस जनमत का कम से कम ये सम्मान करिए कि गैस की जो रसोई सिलेंडर गैस है, जैसे आप देख रहे हैं हमारे जो कांग्रेस शासित प्रदेश है वहाँ गैस के सिलेंडरों में सब्सिडी दे रही है। तो राज्य सरकार से भी हम मांग करते हैं कि अगर केंद्र सरकार आपकी नहीं सुन रही है तो कम से कम राज्य की सरकार इस सिलेंडर पे अवश्य सब्सिडी दे। जिलाधिकारी धीरज सिंह ने रामनगर तहसील सभागार में अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें उन्होंने 28 मार्च से 30 मार्च तक रामनगर में होने वाली G20 बैठक को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए।
उन्होंने बताया कि यह बैठक ढिकोली स्थित ताज एवं नमन रिजॉर्ट में आयोजित होगी, जिसके चलते जिस इलाके में बाहर से आने वाले डेलीगेट का भ्रमण होगा, उस इलाके में साफ सफाई और सड़कें दुरुस्त करने के साथ ही स्वास्थ्य, यातायात और सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजामों को लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए। उन्होंने बताया कि G20 की बैठक उत्तराखंड के लिए अहम होगी। इसमें भाग लेने वाले डेलीगेट्स यहां से एक अच्छा संदेश लेकर जाएं, ऐसा उनका प्रयास है। रामनगर में जब G20 का कॉन्फ्रेंस होगा तो उसका एक जो पूरा हाईलाइट आपका होगा रामनगर का एरिया, पूरा उत्तराखंड होगा। और जो कॉन्फ्रेंस हमारी 28, 29, 30 तारीख को है, तो उसमें लगभग 100 के करीब डेलीगेट्स आएंगे। उसमें ताज और आपका नमो में हमारा प्रोग्राम रहेगा। तो इन्हीं चीजों को मद्देनजर रखते हुए जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, आज उन लोग को बुलाया हमने, तो उनकी जिम्मेदारी ये रहेगी कि रोज हमें रिपोर्ट करें। सरकार प्रदेशवासियों की समस्याओं के त्वरित निराकरण करने के लिए तत्पर है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीएम आवास में पौड़ी लोकसभा की 12 विधानसभाओं की समीक्षा की। इस दौरान सीएम धामी ने सभी जनप्रतिनिधियों को जनता से सीधे कनेक्ट होने की अपील की। वहीं विधायकों ने विकास कार्यों की प्रस्तुति दी। बैठक को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यह रूटीन बैठकें हैं, जिसके जरिए विकास कार्यों की समीक्षा होती है। उन्होंने कहा कि सुशासन का संदेश तभी जाएगा जब आम जनता की समस्याओं का त्वरित निस्तारण होगा। बता दें, इससे पहले भी सीएम धामी जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से जगह जगह चौपाल लगाने के निर्देश दे चुके हैं। उत्तरकाशी के यमुनोत्री धाम के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में देश विदेशी श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। इसके चलते श्रद्धालुओं को यात्रा दर्शन कराना प्रशासन के लिए चुनौती बन गया है, जिसको लेकर पुलिस अधीक्षक अर्पण यदुवंशी ने थाना बड़कोट में होटल, टैक्सी सहित यात्रा से जुड़े लोगों के साथ बैठक की और सफल यात्रा दर्शन के लिए उनसे भी सुझाव मांगे। 22 अप्रैल को अक्षय तृतीया के दिन यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के कपाट खोले जाएंगे। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि यमुनोत्री धाम आने वाले श्रद्धालु की यात्रा सुगम करना पुलिस प्रशासन का पहला लक्ष्य है। अभी चारधाम यात्रा अभी शुरू होने में लगभग 2 महीने बाकी हैं। तो जैसा कि यहाँ पे सुझावों में भी हमको ये आया, प्रॉब्लम भी लोग बता रहे हैं कि डंडी कंडी और घोड़े खच्चर वालों भी अव्यवस्था फैलाते हैं। जैसा सत्यापन, तो इस बार हम लोग जो यही करेंगे कि इसके पहले उनका सत्यापन कराएंगे और घोड़े खच्चर जो पिछले बार भी अव्यवस्था काफ़ी फैलाई थी, उसके लिए हम एक व्यवस्था चालू कर रहे हैं उसमें, जिसमें एक दिन में लगभग 1000 से 1200 घोड़े ही हम यात्रा मार्ग पे अलाउ करेंगे। ये बताना चाहता हूँ कि जो भी घोड़े खच्चर वाले, डंडी कंडी वाले यहाँ वहाँ ऑपरेट कर रहे हैं, उन सबको सत्यापन कराना बहुत जरूरी है और रजिस्ट्रेशन भी कराना बहुत जरूरी है। देहरादून के बसूरी में विकास प्राधिकरण अवैध निर्माण को लेकर लगातार कार्रवाई कर रही है, जिसके चलते कसमंडा स्टेट में अवैध निर्माण को सील कर दिया गया है, जिसकी वजह से अवैध निर्माणकर्ताओं में बौखलाहट देखने को मिल रही है। वही विभाग की इस कार्रवाई से आमजन ने राहत की सांस ली है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ।